सरस्वती जी द्वारा मलय नरेश का परिचय देना तथा दमयंती द्वारा विवाह के लिए अस्वीकार करना। सरस्वती जी बोली, हे दमयंती, नेत्र रूपी नील कमल में निवास करने से वास्तित नीलवर्ण किए गए तथा स्वभावतः श्वेत नेत्र प्रांत मार्गामी चंद्र का प्रांतों अर्थात नील श्वेत कटाक्षों से कांत के आकर मालय नामक अथवा मां अर्थात लक्ष्मी के आलय अथवा मलय देश के राजा अथवा मां शिव जी है निवास जिसका, ऐसे अर्थात चंद्र रूप ला राजा को लज्जा दूर करके व्याज अर्थात दूसरी वस्तु को देखने के बहाने से देखो। ये राजा मालय नामक है या शिव का निवास चंद्र रूप ही अर्थात अति सुंदर है या लक्ष्मी का आलय है या मलय देश का है। इसे यदि देखने में लज्जा आती है तो दूसरी वस्तु को देखने के बहाने से इसे देखो, क्योंकि इस प्रकार देखने में लज्जा नहीं होगी और कांति के आकर इसे तुम अच्छी तरह देखकर इसके वर्ण के विषय में यथावत निर्णय कर सकोगी। अतः तुम दूसरी वस्तु को देखने के बहाने से नील श्वेत कटाक्षों से इस राजा को निसंकोच होकर देखो। युद्ध से भागा हुआ शत्रु श्रेष्ठ या शत्रु रूप इसे छोड़कर अपने ही घर में, अपने ही बड़े घर में या अपने ही रक्षक के यहाँ, अपने ही दूसरे रक्षक के यहाँ या अपने ही बड़े रक्षक के यहाँ व्यर्थ गया, क्योंकि अभिमानी वह शत्रु राजा ये नहीं जानता है कि इस मालय नरेश से दुर्गम पर्वतीय भूमि पर्वत कुमारी दुर्गा अर्थात पार्वती भी नहीं बचा सकती है, जिससे शरणागत को पर्वत पुत्री पार्वती दुर्गम पर्वतीय भूमि भी नहीं बचा सकती, उससे अन्य कोई बड़ा घर रक्षक कैसे बचा सकता है। इस बात को नहीं जानने वाला अभिमानी व शत्रु युद्ध से भागकर अपने बड़े घर किले रक्षक के पास व्यर्थ गया। आत्मरक्षा युद्ध से भागकर दुर्गम पहाड़ में घुसे हुए या बड़े निजी रक्षक के शरण में गए हुए भी शत्रु को ये मालय राजा मार डालता है। इस राजा से याचकों के विषय में दरिद्र किया गया अर्थात उपेक्षित अतः मेघ ध्वनि से उत्पन्न रत्नों से पूर्ण होता हुआ विदुर अत्यंत दूरस्थ विदुर अर्थात रोहण नामक पर्वत उस प्रकार समीपस्थ होगा जिस प्रकार वह तुम्हारा क्रीड़ा पर्वत बन जाएगा। विदुर पर्वत में मेघ के गर्जने से उत्पन्न होने वाले रत्नों को पहले लोग इच्छानुसार वहां से रत्न लाते थे, किंतु अब ये मालय राजा याचकों को इच्छानुसार दान दे देता है। अतः कोई भी विदुर पर्वत से रत्न लाने का कष्ट नहीं करता। इस कारण मेघ के गर्जने से उस विदुर पर्वत में रत्नों की उत्पत्ति तो सर्वथा होती रही, किंतु उसमें से रत्नों का व्यय नहीं हुआ और अत्यंत दूरस्वी वह पर्वत बढ़ते बढ़ते इतना समीप हो जाएगा कि तुम इस राजा का वरण कर वहां पर क्रीड़ा करने लगोगी। ये राजा बहुत दानी है, अतएव इसका वरण करो। हे मृगनयनी दमयंती, नम्र शत्रु राजाओं के मुख कमल की मलिनता रूपी भ्रमर से उत्पन्न अथवा भ्रमर समूह की छाया अर्थात शोभा के प्रतिबिंबित होने से चंद्रमा के समान आचरण करने वाला है। चरण नखों की श्रेणी
जिसके ऐसा भूलोक का रक्षक ये राजा अभिमानी शत्रुओं का प्राणवायु रूप अमृत रस की तरंगों के अधिक पान करने से मोटा तथा युद्ध में श्रेष्ठ तीव्र शस्त्र प्रहार करने वाला वायु रूप सर्पद्वय को धारण करता है। युद्ध में हार कर मलिन मुख किए हुए शरणागत शत्रु राजा लोग उसके चरणों पर नम्र होकर प्रणाम करते हैं, तो उनके मुख की मलिन कांति कमिल पर बैठे हुए भ्रमरों जैसी मालूम पड़ती है, और वे इसके चरणों के नखों में चंद्र कलंक जैसी शोभती है, तथा इसके दोनों हाथ शस्त्र प्रहार से अभिमानी शत्रु राजाओं के प्राणों का हरण करते उन्हें मारते हैं, तो वे दो सर्प अमृत रस तरंगों को पी रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। सर्प का वायु रूपी अमृत रस का पान कर मोटा पुष्ट होना उचित ही है। ये राजा शरणागत शत्रु का रक्षक तथा अभिमानी शत्रु का प्राणनाशक है, अतएव इसका वर्ण करो। कामनाशक शिव जी के मस्तकस्थ चंद्र के शीश का अध्याहार शीशना बहुत सी फड़ाओं की योग्य अति विशाल या सहस्त्र संख्या वाला शरीर यष्टि का समूह, और मुनि अगस्त ऋषि के चुल्लू में लेकर पान करने से उत्पन्न भय के सर्वतोमुखी उपाय क्षीर समुद्र का शरीर समूह रूप इस राजा का कीर्ति प्रभाव किस लोक में नहीं जागरूक व्याप्त है, अर्थात तीनों लोकों क्रमशः स्वर्ग पाताल और मृत्यु लोक में जागरूक है। इस राजा का कीर्ति प्रभाव तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा है। क्रमशः यथा इसका कीर्ति समूह शिव जी के मस्तकस्थ चंद्र के शीश भाग 15 तिथि होने से उनके अतिरिक्त 16वें भाग का अध्याहार है। जिस प्रकार किसी अपूर्ण वाक्य की पूर्ति दूसरे पद का अव्यवहार कर की जाती है, वैसे ही इसके कीर्ति समूह का अध्याहार कर शिव मस्तकस्थ चंद्र के शेष भाग का पूर्ति 16 कलाओं की पूर्णता की जाती है। अतः स्वर्ग में इसका कीर्ति समूह व्याप्त है। शीशनाग के सहस्त्र फणी और एक शरीर है, किंतु सहस्त्र फणाओं के लिए सहस्त्र शरीर यष्टि का होना उचित है। अतः इस राजा का कीर्ति समूह उस शेषनाग की सहस्त्र शरीर यष्टि के योग्य हो रहा है। इस प्रकार वह पाताल में भी व्याप्त है। मुनि अगस्त ने चुल्लू में समुद्र को लेकर पी लिया था, अतः एक क्षीर समुद्र को भी भय हो गया कि कहीं वे मुनि उसे भी ना पी जाए, किंतु इस राजा के कीर्ति समूह अनेकों क्षीर समुद्र बनकर एक व्यक्ति द्वारा अनेक समुद्रों का पीना अशक्य होने से, अथवा उक्त कीर्ति समूह द्वारा नीर क्षीर को एक रूप बना देने से कौन नीर है तथा कौन क्षीर है, इसका यथावत निर्णय न होने से क्षीर समुद्र के उक्त भय को सर्वतोमुखी सर्वदा सफल उपाय बनाकर दूर कर दिया। अतः उक्त कीर्ति समूह भूलोक में भी व्याप्त हो रहा है। शतग्नि नामक तोप 100 व्यक्तियों को मारने वाला शस्त्र धारण करते हुए इस राजा के 100 राजाओं से क्या 100 शस्त्र इसका क्या कर सकते हैं, अर्थात कुछ नहीं। लक्ष्य वेधी निशाना मारने वाले अथवा लाख व्यक्तियों को मारने वाले इसके लाख शत्रु भी व्यर्थ हैं। दृष्टि नेत्र देखने से ही पद्मों कमलों अथवा पद्म परमित संख्या वालों को जीतते हुए इसके पद्म परमित शत्रु भी व्यर्थ हैं।
तथा संपूर्ण अखंड को छिन्न करने वाले इसका परार्ध शत्रु का आधा भाग अथवा परार्थ संख्या परिमित भी शत्रु कुछ नहीं कर सकती। इस कारण संख्या अर्थात गणना, गत, लक्ष्य, पद्म, परार्थ आदि अथवा युद्ध को छोड़ने के बिना इसके शत्रुओं की कोई गत नहीं है। उक्त कारणों से इस राजा के 100 लाख पद्म और परार्थ संख्यक शत्रु भी कुछ नहीं कर सकते। अतः संख्या त्याग, युद्ध त्याग के अतिरिक्त कोई उपाय इसके शत्रुओं के बचने का नहीं है। इसके बाद दमयंती के अभिप्राय कि यह इसे वर्ण करना नहीं चाहती। ऐसे भाव को जानने वाली सखी मुस्कुराकर सरस्वती से बोली, इस राजा के अतिरिक्त राजाओं की भी तुम्हारे मुख से अपने वर्णन की शीघ्रता को देखा। अर्थात इसके अतिरिक्त अन्य अन्य राजा भी तुम्हारे मुख से अपना वर्णन कराने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं। अतः तुम इस राजा के वर्णन को समाप्त कर अन्य राजाओं का भी वर्णन करो। हे दासी, यहाँ पर इस राजसभा में देवी सरस्वती देवी बोलने, राजाओं का परिचय देने में अधिकारिणी बनाई गई हैं। तुम कौन होकर अथवा दुराचारणी कौन होकर उत्तर दे रही हो? ऐसा कहने वाले राजा मालय के पार्श्ववर्तियों को अपने स्वामी की भृकुटी ने ही मना कर दिया। अर्थात उक्त वचन कहने वाले अपने अनुचरों को उक्त राजा ने ही भृकुटी के संकेत से रोक दिया। सरस्वती ने कुल तथा शील सदाचार से राजाओं में योग्य, प्रसिद्ध, यह श्रेष्ठ और अत्यंत बलवान अथवा कुल तथा शील से अत्यंत बलवान अर्थात श्रेष्ठ और राजाओं में योग्य उस राजा या दमयंती के सम्मुख कुछ क्रिया किए हुए अंग, नेत्र आदि या हस्त आदि से सूचित दूसरे राजा को दमयंती से इस प्रकार बतलाया।